हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको हम 15 मिनट में पूरे चैप्टर को देख लेंगे। क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा है और आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, एज अ रिवीजन आप देख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट देरी के स्टार्ट करते हैं। विदाउट देरी, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक वर्ड इक्वेशन है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन हमें पता है कंबस्टिबल गैस है, और ऑक्सीजन जो है वो आग लगाने में हेल्प करता है। लेकिन वाटर क्या करता है? आग को बुझाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास में है रिएक्टेंट्स, और वाटर है प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है। ये थी एक वर्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें फॉर्मूले और सिंबल की मदद से, तो हम उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लाइक हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाँ, तो ये थी एक वर्ड इक्वेशन। कहाँ गया? हाँ, यही है। तो ये थी एक वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब हमने यहाँ पे सिंबल और केमिकल फॉर्मूलेस का यूज कर लिया, तो ये बन गई केमिकल इक्वेशन प्रॉपर वाली। लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है अभी, तो हम इसे बैलेंस कर देंगे। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन को हम और भी अच्छा दिखाने के लिए हम वहाँ पे उसकी फिजिकल स्टेट को इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक जी, गैसियस के लिए, लिक्विड के लिए एल, एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हम ए क्यू लगा सकते हैं, और एस फॉर सॉलिड। लाइक ये रहा, Fe आयरन सॉलिड है, H2O ये स्टीम की फॉर्म में है, इसलिए G रिएक्ट करेगा, बनाएगा Fe3O4 जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में इवॉल्व होगी। यहाँ पे हमने एरो से दिखा रखा है क्योंकि ये इवॉल्व होगी, निकलेगी। ठीक, रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सबको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं रिएक्शंस में। लाइक जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसको हीट देंगे। हीट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है मतलब एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम इसमें हीट भी दे रहे हैं, तो ये वो एंडोथर्मिक भी है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया ताकि अच्छा लगे केमिकल इक्वेशन। जैसे CO है, हमने रिएक्शन करवाया H2 के साथ, तो बना मेथनॉल। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इसका जनरल फॉर्म है, A+B गिव AB। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक ये
और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन। और हाँ, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको इसे बैलेंस करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूं, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन, ये है सही। तो अभी क्या है, थोड़ा हो जाता है टंग ट्विस्टिंग फास्ट जब बोलते तो। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, वो आपस में कंबाइन होके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और ये एक स्पेशल ये रही, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। और इसमें हीट निकलती है, जब हम हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, हम इसे सिंपली क्वेश्चन भी आता है जनरली कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कैसे? हमने कॉम्बिनेशन में देखा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कितने एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, यही लिखा हुआ है। अब इसमें भी कई टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, आगे देखेंगे हम। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट है, हमने इसे हीट दी तो ये ब्रेक डाउन हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस है यहाँ पे। ठीक, हाँ, तो ये आ गई ना ये वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन में, CaCO3 वाली। हमने इसे हीट दी तो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। नाउ बात करते हैं, इसमें भी टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ऊपर वाला जो था वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे के डिकम्पोजिशन करवाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है H2O। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, H2O। और जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो ऑक्सीजन से डबल है, जो कि हम देख ही सकते हैं यहाँ पे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ पे H2O था, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ब्रेक डाउन हो गया, और इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया तो हमें पता लगा कि जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में होगा ऑक्सीजन के मुकाबले। ये हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन, इसमें AgCl है, सनलाइट पड़ी तो ये ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl में, Ag यानी सिल्वर। इसी तरह से AgBr की रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रही इसकी जनरल फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से लात मार के बाहर फेंक देता है और खुद बैठ जाता है वहां पे, ठीक है। जैसे Fa जो है, इसकी एक रिएक्टिविटी टेबल भी आती है, वो आपको याद रहनी चाहिए, उसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ये जगह नहीं है यहाँ पे, मैंने इतनी लिख दी है, पर यहाँ पे Fe आ नहीं पा रहा।
ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर से। Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा, बैठ जाएगा वहाँ पे उसकी जगह पे, तो ये फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है ब्लू। ये कॉपर सल्फेट का वो आता है, उसे हमें क्या कहते हैं, उसे सॉल्ट कह सकते हैं, एक तरीके से नमक टाइप आता है, उसे हमें पानी में मिलाना होता है, तो जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू होता है। और जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं, जब उसमें आयरन हम डाल देंगे तो उसका कलर जो है थोड़ा ग्रीनिश हो जाएगा। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, सबसे पहले तो आयन को समझना पड़ेगा। आयन क्या होते हैं? आयन ऐसी स्पीसीज होते हैं जिन पे चार्ज होता है, लाइक Na+, ठीक है, Cl-, और जब ये बॉन्ड बनाएंगे NaCl, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड है, आयन की मदद से ये बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड है NaCl। तो इसी तरह से यहाँ पे Na पे प्लस है, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, बेरियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला NaCl के साथ आ जाएगा और ये वाला BaSO4 के साथ आ जाएगा, तो ये बनाएगा BaSO4 और NaCl। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब ऐसा सब्सटेंस ऐसा इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है, उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, वो आपके एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, लेड आयोडाइड वाली प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं। नाउ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा हम कह देंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। और अगर दोनों एक साथ हमें देखने को मिले तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पे एक रिएक्शन है और यहाँ पे जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ये बताओ कि कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो उसके लिए ये एक टेबल। तो ये रिएक्शन में AO जो है इसका ऑक्सीजन चला गया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। और BO के पास ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे है कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ, तो बी ऑक्सीडाइज हुआ, बी में ऑक्सीजन ऐड हुआ। और क्या रिड्यूस हुआ, तो कौन रिड्यूस हुआ? एओ रिड्यूस हो गया बेचारा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो एओ ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसने ऑक्सीजन गेन किया, तो किसने गेन किया? बी ने, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन के टर्म्स में यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। क्या ऑक्सीडाइज हुआ? एच। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हट गया। और क्या रिड्यूस हुआ? बी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? एच। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? बी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया,
पिछले वाले में बताया था मैंने, ठीक है। खुद मतलब वो अपना ऑक्सीजन लूज कर देते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। लेकिन आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब अलग ही होता है। अभी तो आप इसे ऑक्सीजन के टर्म्स और हाइड्रोजन की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। नाउ बात करते हैं रस्टिंग वगैरह की। तो कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल जब मॉइस्चर, एसिड, इन सब की वजह से अटैक हो जाता है इस मॉइस्चर वगैरह का, तो वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। जंग लग जाती है उस पे। लाइक जैसे आयरन होता है, आप उसे ऐसे ही खुले में छोड़ दो, मॉइस्चर वगैरह की वजह से उस पे वो कोरोड हो जाता है, क्या देते हैं, खराब हो जाता है, जंग लग जाती है उस पे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब यहाँ पे अलग अलग मेटल्स की है, जैसे ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे, तो इसे हम पैटिनेशन भी बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का कोरोड होना हम कह देते हैं कि ये तो रस्टिंग हो गई आयरन की। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? ऐसे फूड मटेरियल जिनमें ऑयल वगैरह, फैट वगैरह होता है, और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, उनमें से फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है, ठीक है। और उसका जो स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। इसी चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक सेकेंड, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और एक और रीज़न है कि चिप्स में जो है ना, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। अगर हम उसमें गैस नहीं भरेंगे तो वो इजीली ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और खराब हो जाएगा, ठीक है। पैकिंग करते टाइम भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर जाएगी चिप्स के साथ, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन उसमें डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है इजीली किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। सो यहाँ पे ये होता है ख़त्म। आई थिंक मैंने इसे 15 मिनट के अंदर तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं। कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का है। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दें अपना। और ये एक पहला वीडियो है तो हो सकता है मैं बीच में थोड़ा बहुत अटक गया हूँगा बोलने में, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें। एंड थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कमेंट में पिन मिल जाएंगे, ठीक है।